Hi everyone, I am Maitri and this video is for types of questions asked in IELTS writing module और हम बात कर रहे हैं for task 1. So आज हम करेंगे about maps. तो आपको क्वेश्चन में दो मैप्स दिए जाएंगे. One would be of before मतलब पहले वाला मैप and the next map would be of after मतलब बाद वाला मैप और आपको दोनों में कंपैरिजन करना है कि क्या चेंजेस हुए and you have to summarize the whole maps. तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सो फर्स्टली वी विल राइट द इंट्रोडक्शन कि मैप किसके बारे में है, कौन से टाइम पीरियड के बीच के गैप है दोनों मैप्स में. देन विल गिव द ओवरव्यू मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अगर कोई चीज चेंज हो गई है सो वुड राइट दैट. एंड की फीचर्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो हमें लिखने हैं. then we have to pay attention to the details like what is same मतलब दोनों मैप में क्या चीज सेम है. then what change bigger और smaller मतलब कोई चीज है जिसको expand कर दिया गया है साइज में या फिर उसको छोटा कर दिया गया है. so we have to write that as well. then what will change जिसकी if there is a school and school will be changed to college तो वो जो चेंज है दैट वी हैव टू राइट इट. एंड व्हाट विल बी एडेड और रिमूव जैसे कोई चीज को रिमूव कर दी गई है और कोई नई चीज वहां पे ऐड की है सो वी हैव टू राइट दैट एज वेल. नाउ हियर आर द टिप्स. तो जो पैराग्राफ्स है उसको हम सेपरेट करेंगे लॉजिकली मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट शुड बी योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. हम थर्ड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब ऑल द चेंजेस जितने भी चेंज आपको दिख रहे हैं दोनों मैप के बीच में यू हैव टू डिस्क्राइब देम एंड बी केयरफुल विद द टेंसेस मतलब अगर आप पहले वाला मैप देख रहे हो तो उसको हम लिखेंगे पास्ट टेंस में बट इफ यू आर सीइंग अभी वाला मैप करंट तो आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में. एंड अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस जब आप लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट डू नॉट, डोंट नहीं लिखना है, इट्स नहीं लिखना है, उसकी जगह यू हैव टू राइट द फुल इट इज. लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल. In this task, you have to spend about 20 minutes and you have to write at least 150 words. So description is the map below shows the village of Stokeford in 1930 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparison where relevant. Okay, तो पहले हम दोनों images को देखेंगे. So first map is for 1930 and next is of 2010. तो दोनों के बीच में there is 80 years of gap. तो this is an important information. Then यहाँ पे जो है दो नई roads build की गई है in this area. Then also जो प्राइमरी स्कूल है उसमें दो न्यू बिल्डिंग्स ऐड कर दी गई है. देन ये जो लार्ज हाउस है उसको चेंज कर दिया है इनटू रिटायरमेंट होम और उसमें भी दो न्यू बिल्डिंग्स जो है वो ऐड की गई है. एंड यहाँ पे भी न्यू हाउसेस आर बिल्ड. यहाँ पे कोई हाउस नहीं है इन 1930 और वहाँ पे न्यू हाउस लगा दिए गए हैं. ओके. The diagram charts the development of Stokeford village over an 80-year period from 1930 to 2010. It is apparent from the data presented that Stokeford has become increasingly populated over this time frame, with new properties replacing land that was previously used for arable purposes. मतलब पहले जो था यहाँ पे फार्मलैंड था जिसको अब कन्वर्ट कर दिया है हाउसेस में मतलब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है. In terms of specific changes to the area, two new roads have been created in the north of the village. These split off from the main road with the eastern facing road replacing old farmland. Both new roads are accompanied by a small number of new houses on either side. मतलब यहाँ पे जो हमारे पास फार्मलैंड था उसकी जगह पे नए दो रोड्स आ गए हैं और रोड्स के दोनों साइड देर आर हाउसेस. The primary school opposite the post office has been extended to include new school building. मतलब जो प्राइमरी स्कूल थी उसको एक्सटेंड कर दिया है और वहां पे दो नई बिल्डिंग भी लगाई गई है. ऐसे you can summarize the map and you can write it into a summary. Hope you like the video. Thank you so much for watching. Bye.